हरे कृष्णा, राधे राधे। ये हमने पूजा के लिए अष्टदल कमल बनाया है। हमारे यहाँ ऐसा ही बनता है अष्टदल कमल। और ये भगवान का आसन लगा दिया है। और ये हमारे लड्डू गोपाल हैं, दोनों कान्हा और गोपाल दोनों। ये प्रसाद के लिए है आम और केले, आम और केले। इसमें तुलसी दल भी रखा है। और ये हमने दही की लस्सी बनाई थी कान्हा के लिए। तो ये दही की लस्सी है, क्योंकि ठंडाई अब शुरू हो जाती, गर्मी का मौसम है। तो ये दही की लस्सी है। ये फूल हैं पीले कलर के, क्योंकि अक्षय तृतीया को पीले फूल का मतलब एक गुलाब का फूल है लक्ष्मी जी के लिए। और ये चंदन पाउडर है, जिसके हम लड्डू बनाएंगे कान्हा जी के चरणों में रखने के लिए। 2 लड्डू बनाएंगे। और ये पंचामृत है, इसमें हमने सब मिला दिया था 5 चीज़ें: घी, दूध, दही, तुलसी दल और गंगा जल, शहद। तो इसमें हमने सब मिला के रख दिया था, इकट्ठा कर लिया था। और ये कान्हा जी बैठे हैं। ये पानी का घड़ा है, जो कि हम पूजा में रखेंगे भगवान के लिए पीने के लिए। और ये हमारे दोनों गोपाल हैं, कृष्णा और गोपू दोनों। प्यार से हमने कृष्णा और गोपू कहते हैं। और ये चंदन है, तो ये हम पूजा में रखेंगे चंदन। और इसके बाद जो पैकेट है ना, वो मंदिर में दे देंगे। ये कान्हा की ज्वेलरी है पहनाने के लिए। ये पूरी थाली है। ये चंदन पाउडर है। ये पानी का घड़ा है, जो कि हम रखेंगे। फिर इसको हम मंदिर में दान कर देंगे, जल भर के ही ऐसा ही हम दान कर आएंगे। इसके साथ में कुछ ठंडी चीज़ भी ले जाएंगे। और ये हम मौली बांध रहे हैं। इसको मौली से बांधा जाता है, तो इस मौली हम बांध रहे हैं। अब इसके ऊपर हम एक प्लेट रखेंगे, जी चंदन के लड्डू बना के हमने रख दिए हैं। तो ये चंदन के लड्डू हैं। एक गोपी चंदन है, इसको हम गोर करके वो लगाएंगे। और ये चंदन इत्र है, जो कि हम मिलाएंगे चंदन में, जिससे कान्हा जी को ठंडक मिल सके। और इनके वस्त्र हैं, तो कान्हा जी को आज पीले वस्त्र धारण करवाए जाते ना, तो ये पीले वस्त्र हैं दोनों लड्डू गोपाल के लिए। तो ये वस्त्र हैं। अब हम इनका पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद हम इनको अब शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। इसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान करा रहे हैं कान्हा को और गोपाल दोनों के लिए। शुद्ध जल से अब स्नान करा के अब इनको हम वस्त्र धारण करवाएंगे। वस्त्र धारण नहीं, पहले इनको चंदन का लेप लगाएंगे। इसके बाद हम इनको वस्त्र धारण करवाएंगे। तो हमने जो चंदन का लेप लगाया ना है कान्हा और गोपाल को, वो पूरे शरीर पर नहीं लगाया, सिर्फ थोड़ी जगह में लगाया है, जैसे माथे, हथेली और उनके हृदय पर, बस इतना ही लगाया है। क्योंकि हमें वस्त्र धारण करवाने थे। अगर हमें पूरी बॉडी पे लगा देते तो वस्त्र धारण नहीं करवा पाते ना, इसलिए हमें वस्त्र धारण करवाने थे ना, इसलिए हमने उनको कुछ ही जगह पे चंदन का लेप किया है। ये हमारा छोटा सा फूल बंगला है, फूल बंगला कह लो चाहे इसकी सजावट कह लो अक्षय तृतीया के हिसाब से। तो ये छोटी सी हमने तैयारी की थी। लक्ष्मी माँ है, गणेश जी हैं, तो हम लक्ष्मी माता की भी आज पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की भी पूजा करते हैं। तो विष्णु भगवान की मेरे पास है नहीं है, लक्ष्मी माता की करेंगे। विष्णु भगवान का हम इत्र मिला रहे हैं, चंदन का इत्र मिला रहे हैं चंदन पाउडर में, जो गोपी चंदन है। इससे हम भगवान को तिलक लगाएंगे, साथ ही उनको लेप लगाएंगे। तो सबसे पहले टीका लगाते हैं भगवान को चंदन का। इसके बाद इनका थोड़ा सा लेप लगा देंगे चंदन का। थोड़ा माथे पे ही लगा दिया मैंने, थोड़ा माथे पे ऐसे। अब ऐसे छोटे गोपाल जी को भी लगाएंगे।
अब हम छोटे गोपाल जी को चंदन का लेप लगा रहे हैं। सिर्फ उनके माथे पे लगाएंगे, जैसे हमने बड़ी कान्हा को लगाया था ना, माथे पे और हथेली पे और उनके पैरों के तलुओं पर और यहाँ हृदय पे लगाया था, ऐसे हमने इनको लगाया है। अब चंदन यात्रा तो 21 दिन की होती है अक्षय तृतीया से शुरू होकर के, तो कभी इसी बीच में हम अपने कान्हा जी को, गोपाल जी को पूरी बॉडी पर भी चंदन लगाएंगे उनकी। देखो एक तैयार हो रहे हैं। छोटी सी मैंने बिंदी रख दी है यहाँ पर दोनों के लिए। इसके बाद हम दोनों को अब वस्त्र धारण करवाएंगे। येलो कलर के वस्त्र हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन कान्हा जी को भी येलो कलर के पहनाए जाते हैं, और अगर अपन भी अगर येलो कलर के पहनो ना तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो अपन को भी धारण करना चाहिए पीले कलर के वस्त्र। एक कान्हा जी के हाथ के कंगन है, एक कान्हा जी की गले की माला है, एक मुकुट है। अब ये दोनों लाला हमारे तैयार हो गए हैं। अब इन दोनों को हमने सिंहासन में बैठा दिया है। अभी चंदन का लड्डू लेकर के हम कान्हा और गोपू दोनों के चरणों में रख देंगे। अच्छा, इस चंदन का अपन को उपयोग में लाना है, क्योंकि इसको अपन को अलग नहीं, इसको विसर्जन भी नहीं करना है, पेड़ में भी नहीं डालना है। अपन को इसका चंदन का टीका ही लगाना है। अभी हमारा पूजन हो रहा है, हम पूजा कर रहे हैं। थोड़ा फास्ट बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है ना, इसलिए हमने इसको शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा करके बता दिया। अगर विस्तार से बताते तो ज़्यादा काफ़ी लंबी हो जाती वीडियो। ये कान्हा जी की मुरली है, दोनों कान्हा की, ये छोटे कान्हा की, बड़े कान्हा की। हम कान्हा भी बोल देते हैं, गोपाल भी बोल देते हैं। ये लक्ष्मी जी को हमने गुलाब का फूल अर्पित कर दिया है, क्योंकि इस दिन गुलाब का, वैसे तो पूरे बैसाख के महीने लक्ष्मी जी को गुलाब का फूल अर्पित करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। ये भगवान का छोटा सा घड़ा है जिसमें तुलसी दल भी डला है अंदर। तो ये गर्मी लगी ना, इसलिए हमने गर्मी के हिसाब से रख दिया। ये पूजन का घड़ा है जो कि हम मंदिर में इसको दान करेंगे। और ये हमने उसके ऊपर कटोरी रख दी है। अब इसके ऊपर हम कुछ पीला फल रखेंगे। ये हमने आम रख दिया है पीला, क्योंकि हमारे यहाँ आम ही रखा जाता है। जैसा मैं देखती आई हूँ तो मैंने वैसा ही पूजन किया है। ये अब भगवान को प्रसाद लगाएंगे पीले फलों का, उस ठंडाई का। इस दिन से हाँ, ये दही, दही की लस्सी बनाई थी मैंने। ये घर का ही दही है, मैंने मार्केट से नहीं मंगवाया था, क्योंकि मार्केट की दही में थोड़ी मिलावट आती, इसलिए हमने ये घर पर ही बनाया था। ये हमने केले रख दिए हैं दोनों, कान्हा गोपाल दोनों के लिए। ये आम रख दिया है। अब दोनों प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम इनको 15 मिनट ऐसा ही रखेंगे जब तक कान्हा जी गोपाल जी प्रसाद ग्रहण करेंगे। आओ मेरी कान्हा भोग लगाओ, मेरी कान्हा मेरा भोग करो स्वीकार, जगत के पालनहार। ये चंदन के लड्डू भी रखे हुए हैं। तो हम जब भगवान जी को प्रसाद लगाते हैं, कान्हा जी को, हम यही मंत्र बोलते हैं। मंत्र नहीं, यही बोलते हैं हम, ये मंत्र नहीं है। ये सब पूजा सामग्री है, सिंपल सी है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। ये थोड़ी सी डेकोरेट किया था, ये घर के ही है, हमारे घर से ही मैंने बनाई थी। घर के पत्ते तोड़ के, अशोक के और आम के पत्ते तोड़ करके घर की मैं ये माला बनाई थी, और घर के ही सब फ्लावर वगैरह हैं। अगर आपके पास फूल बंगला नहीं है ना, तो आप घर के ऐसी तोड़ करके अरेंज कर करके बना सकते हैं आराम से भगवान के लिए फूल बंगला। ये जल है। अब हमारे कान्हा जी को जल ग्रहण कराएंगे। कान्हा लाला जल ग्रहण करो। गोपाल कान्हा जल ग्रहण करो। तो ये मैं जल ग्रहण करवा रही हूँ प्रसाद के बाद। इसके बाद अब मैं प्रसाद को उठा लूँगी।
आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे की कमेंट में पूजा, जिससे हमें भी कुछ सीखने को मिले। ये आरती कर रहे हैं, बस मैंने थोड़ी आरती की थी, पूरी आरती कट कर दी है मैंने। थोड़ी सी हम आरती बता रहे हैं शॉर्टकट में। तो ये मैंने भगवान की आरती कर ली है। ये जल से आरती कर रहे हैं। मैं वृंदावन गई थी तो मैं प्रिया कांजू के मंदिर में ऐसे देख के आई थी जल से आरती। पहले वैसी आरती, दिए से आरती, फिर जल से आरती, फिर वो जल को सभी में छिड़कते हैं। इसके बाद फिर मैंने फिर रुमाल से आरती की, तो रुमाल से आरती भी की थी मैंने। जैसा मैं देख के आई थी मैं वैसा ही करने लगी हूँ अब। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा, राधे राधे।